हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की फिजिक्स के अंदर जो भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी एक सीरीज पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा इस वीडियो लेक्चर में टॉपिक रहेगा उसका नाम है केपलर के नियम। केपलर के नियम भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आओ देखते हैं क्या होता है। जो केपलर वैज्ञानिक थे उसने ग्रह की गति के संबंध में हमें 3 नियम दिए थे। तीनों नियम के बारे में लिखते हैं कौन कौन से नियम थे। सबसे पहला नियम था प्रथम नियम, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। केपलर का जो प्रथम नियम होता है वो होता है कि ग्रह की गति संबंधी नियम या ग्रह की कक्षाओं का नियम। ग्रह की कक्षाओं का नियम, कक्षाओं का नियम, ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या है भाई? दूसरा नियम किस आधार पर होता है? जो इसका दूसरा नियम है केपलर का, वो किस बारे में है? वो है क्षेत्रीय चाल संबंधी नियम। क्षेत्रीय चाल संबंधी नियम, चाल संबंधी नियम दूसरा नियम ये होता है। तीसरा नियम क्या है भाई? तीसरा जो उसका नियम है केपलर का, जो ग्रह के संबंध में दिया था इसने, तीसरा नियम होता है परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम एक एक करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे। आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से, तुम्हारे एग्जाम के लिहाज से आ सकता है। तीसरा नियम होता है परिक्रमण काल का नियम। अब शुरू करते हैं प्रथम नियम, केपलर का ग्रह संबंधी प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है भाई? प्रथम नियम ये कहता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कोई भी ग्रह हो अगर, तो वो सूर्य के चारों ओर, मान लो एम द्रव्यमान का कोई ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्त में क्या खास बात है? इसमें 2 अक्ष होती है। एक अक्ष का नाम होता है दीर्घ अक्ष, एक अक्ष का नाम होता है लघु अक्ष। जिसके 2 फोकस होते हैं, एस और एस डैश। तो एक क्या कहता है पहला नियम कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य उसकी कक्षा के फोकस पर होता है। सूर्य कक्षा के फोकस पर होता है। तो मान लो ये सूर्य है, यहाँ इसके फोकस पर है, और ये ग्रह इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। आओ लिखते हैं इस बात को। केपलर के अनुसार कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य कक्षा के फोकस पर होता है। ये है पहला नियम कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य कक्षा के फोकस पर होता है। इसकी बात करी हमने। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है भाई? जो केपलर का दूसरा नियम है उसके अनुसार क्या बात है? उसके अनुसार बात यह है, मान लो ये हमारी कक्षा है जिसमें ग्रह चक्कर लगा रहा, ये हमारा सूर्य है, सन, ये हमारा कोई ग्रह है। फिलहाल वो यहाँ था इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर ग्रह, वो डेल्टा टी समय के बाद बी पॉइंट पर चला गया। इसको यहाँ से आ जाने का वक्त लगा डेल्टा टी। इसी प्रकार मैं यहाँ की बात करता हूँ, वो भी सी पॉइंट पर है। उसी डेल्टा टी समय में वो यहाँ से चलकर यहाँ आ गया। जितना समय उसको ए से बी पर जाने में लगा उतना ही समय उसको सी से डी पर आने में लगेगा। ये एक क्षेत्रफल तय करा। किसने क्षेत्रफल तय करा भाई? इसके बारे में सुनो। ये एक रेखा है, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा। ये कोई ग्रह है, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तुम देख रहे हो क्या है डायग्राम? एक बार जरा ध्यान देंगे। ये रेखा है, ये डेल्टा टी समय में यहाँ से यहाँ आई, तो तुम्हें देखने में लग रहा होगा क्षेत्रफल कम तय करा। लेकिन जब वो यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँचने बाद रेखा की लंबाई छोटी हो गई, तो इसने यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा कि ज़्यादा दूर तक गई, यानी क्षेत्रफल ज़्यादा तय करा। यानी मतलब कहने का है कि अगर ग्रह सूर्य से दूर होगा तो धीमा पड़ जाएगा, धीरे धीरे चलेगा, और जब ग्रह सूर्य के नज़दीक आवेगा तो उसकी चाल तेज हो जाएगी, जिससे उतने ही समय में, जितने समय में पहले यहाँ से यहाँ पहुँचा था, जो क्षेत्रफल तय करा था, उसी समय में जब यहाँ से यहाँ पहुँचे तो बराबर क्षेत्रफल तय करें। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्षेत्रफल तय हुआ, ये वाला कौन सा क्षेत्रफल भाई? क्षेत्रफल कौन से वाला? ए बी एस या ए एस बी बराबर होना चाहिए क्षेत्रफल सी एस डी के। क्षेत्रफल सी एस डी के कितने समय में भाई? डेल्टा टी समय में। डेल्टा टी समय में उस
को समान समय में समान क्षेत्रफल तय करना चाहिए। किसको? ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा। तो दूसरा नियम क्या कहता है? ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। जितने समय में उसने यहाँ से यहाँ तक ये क्षेत्रफल तय करा इधर वाला, उतने समय में यहाँ से यहाँ तक आने पर उसका क्षेत्रफल बराबर होगा अगर समय निश्चित है तो। इसलिए हमने कहा कि ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर है। कब तक? जब तक समय निश्चित है। जितने समय में यहाँ क्षेत्रफल तय करा उतने समय में यहाँ करेगा। इस बात को लिखते हैं। क्या बात है भाई? कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात उसकी क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ये होता है हमारा केपलर का दूसरा नियम। अभी हमने बात करी प्रथम नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरे नियम को समझने के लिए एक बार तो मैं 2-3 चीज़ों को जानना पड़ेगा। ये होती है दीर्घवृत्ताकार कक्षा। इसके अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर ये एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष। इसको मेजर अक्ष भी कहते हैं। एक होती है ये, इसको बोलते हैं लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं 2a से, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2a। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2b से। ओके, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, ये है a, 2a का आधा, तो इसको क्या कह सकते हैं? ए को कह सकते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष। अर्ध दीर्घ अक्ष। एक बात ये पता लगा। दूसरा शब्द तुम्हें एक पढ़ना पड़ेगा, परिक्रमण काल क्या होता है? परिक्रमण काल के बारे में कहा गया कि कोई भी ग्रह यहाँ से चलना शुरू हुआ और सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर जितने समय में एक चक्कर पूरा कर देगा उस समय का नाम है परिक्रमण काल। एक बार दोबारा सुनो, कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेगा उस समय का नाम होता है परिक्रमण काल, टी। तो टी और ए का संबंधी है तीसरा नियम। टी में और ए में क्या रिलेशन है उसको बताता है केपलर का तीसरा नियम। क्या कहता है तीसरा नियम? कि किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग उसकी अर्ध दीर्घाक्ष की घन के अनुक्रमानुपाती होता है। परिक्रमण काल का तो वर्ग है और अर्ध दीर्घाक्ष का घन है। अर्ध दीर्घाक्ष बोले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जिसका नाम ए है, अर्ध दीर्घाक्ष का घन के अनुक्रमानुपाती होता है। चलो इस बात को लिखते हैं। ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष, जिसको हम ए बोलते हैं, के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को हम केपलर का तीसरा नियम कहते हैं। ये हमारा तीसरा नियम है। अगर फॉर्मूलाबद्ध करें तो t² अनुक्रमानुपाती a³ और जहाँ पर मैंने लिख के दिखाया कि a क्या है? अर्ध दीर्घाक्ष और t क्या है? परिक्रमण काल। ये था हमारा तीसरा नियम। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा कि केपलर के नियम क्या होते हैं। केपलर ने हमने 3 नियम दिए थे। तीनों नियम के बारे में मैंने बारी बारी से बात करा, चीज़ों को एक से अधिक बार समझाया। मुझे लग रहा कि चीज़ें क्लियर हो रही होगी। यहाँ से आगे किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।